हम शोएब वारसी साहब को नहीं जानते थे कि इनका इतना दूर तक पहुंच था, इसलिए कि वो हमारा बगल में रहते, तो वो वैसा वहाँ रहता का तरह था। लेकिन आज ये प्रोग्राम देख के हमको ऐसा लगा कि शोएब वारसी उनके काम और की सिराज डेप्थ का साहब पता के चला। इतना बड़ा जो प्रोग्राम का हम पहले भी नहीं सोच पाए कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। तो शोएब साहब और उनका तमाम टीम और सिराज साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। हिस्टोरिक मोमेंट्स इन कोलकाता। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। कोलकाता की तारीख में पहली बार एक ही मंच पर इकट्ठे हुए 500 से ज्यादा डॉक्टर्स, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, हर्बल और एक्यूपंक्चर जैसे मुख्तलिफ मेडिकल सिस्टम्स के महान प्रोफेशनल्स। डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन ने गुज़िश्ता 13 जुलाई 2025 रथिंद्रा मंच रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में मेगा डॉक्टर्स मीट CME एंड अवार्ड सेरेमनी का इंतजाम किया, जो एक कमाल का इल्म से भरपूर और यादगार इवेंट साबित हुआ। इस इवेंट ने सिर्फ मेडिकल एक्सेलेंस को सल्यूट नहीं किया, बल्कि हर सिस्टम को डॉक्टर्स के दरमियान एक यूनिटी और कोलैबोरेशन का पैगाम भी दिया। इस प्रोग्राम में बहैसियत चीफ गेस्ट मौजूद थे डॉक्टर सिराज अहमद साहब, एक मशहूर गैस्ट्रो और गॉल ब्लैडर सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर SSKM PG हॉस्पिटल, जिन्होंने अपने रोशन सोच, लाजवाब तजुर्बे और 4000 से ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की बुनियाद पर सबको इंस्पायर किया। GI सर्जरी में नई इनोवेशंस पर उनका लेक्चर सबके लिए इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल रहा। साथ ही साथ प्रोग्राम को रोशन बनाया डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता साहब ने, मिस्टर रेयान अहमद राना साहब ने, डॉक्टर सुमन बागची साहब ने, प्रोफेसर डॉक्टर दानिश जफर साहब ने, हकीम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक अंसारी साहब ने, और सबसे ख़ास प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स मोहम्मद शोएब आलम वारसी साहब, फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट और सूर्य सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, जिनका जज्बा, मेहनत और कमिटमेंट इस प्रोग्राम के पीछे एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। उनकी लीडरशिप ने इस इवेंट को एक मिशन में बदल दिया। प्रोग्राम के दरमियान एक इंटरेस्टिंग मेडिकल क्विज का भी इंतजाम किया गया, जहां डॉक्टर्स ने सिर्फ अपना इल्म नहीं दिखाया, बल्कि एक अच्छे वक्त गुजारा। सही जवाब देने वाले डॉक्टर्स को इनामात से भी नवाजा गया, जो उनके लिए एक यादगार लम्हा बन गया। इस प्रोग्राम में कोलकाता के मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत ने भी शिरकत की और अपने नेक दुआओं से प्रोग्राम को रोशन किया। और प्रोग्राम के आखिर में हिंदुस्तान के मशहूर एंकर शकील अंसारी साहब ने अपनी शानदार एंकरिंग से सबका दिल जीत लिया। उनकी बातों, उनके अंदाज और उनके फन ने महफिल में जान डाल दी। दोस्तों, आपको बता दूं, प्रोग्राम के हाइलाइट्स में शामिल थे अवार्ड सेरेमनी फॉर एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर, CME सेशंस और इंटीग्रेटिव मेडिसिन, नेटवर्किंग एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग, मेडिकल क्विज एंड प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स, मेमेंटोज और गिफ्ट्स का तकसीम, शाम का खुशगवार डिनर। ये इवेंट सिर्फ एक मीट नहीं था, ये था एक मिशन टू यूनाइट ऑल हीलिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर सिराज साहब, आज के इस प्रोग्राम के मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? तमाम डॉक्टर्स एक साथ आए हैं और कैंसर को भी लेकर के आपने काफ़ी सारी चीज़ों पर अपनी स्पीच रखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग एक हेल्थ सिस्टम, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, SSKM IPGM हॉस्पिटल, और हम लोग के पास पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे ईस्टर्न इंडिया से पेशेंट्स आते हैं। हम लोग उसका एनालाइज करते हैं। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर का क्लिनिक चलता है SSKM में, रिसर्च होता है, जो कि आज के एरा में ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। तो इसका सबसे बड़ा क्लिनिक चलता है SSKM में। जब पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो हम देखते हैं 4 स्टेज 5 स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट, 30 ईयर 32 ईयर, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत दुख होता है, बहुत, वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। 4 स्टेज 5 स्टेज पेशेंट लगे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि करेक्ट टाइम में ये पेशेंट एक ग्राम जो बहुत ही इंटीरियर में है, वहाँ से ठीक टाइम में स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोज नहीं हो पा रहा है और हमारे पास रेफ़र नहीं हो पा रहा है। ये जो प्रोग्राम था, इसमें हमने हावड़ा, 24 परगना और जितने भी इंटीरियर्स के ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोगों ने बुलाया। 500 to 600 जनरल फिजिशियंस आए थे।
आके उन लोग को हमने ये बताया है कि आप लोग यू आर द बेस्ट। 80% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहता है, आप लोग का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सब लोग 1000-2000 दे के एक हायर डिग्री डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। सो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बट देयर शुड बी रेफरल सिस्टम। ये जो पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो 30 साल के 35 साल के आपके पास जा रहे हैं, आप इसको करेक्ट टाइम में डायग्नोसिस कीजिए, FNAC कराइए, ट्रूबल बायोप्सी कराइए। जब कैंसर से निकल जा रहा है तो आप एक मेरा ट्रीटमेंट कीजिए यदि आपको इतना कॉन्फिडेंट है। बट इफ द डिजीज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू प्लीज एक सर्टेन टाइम तक तो पता चल ही जाता है। यस, प्लीज रेफर टू द हायर सेंटर्स। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो आपके डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ रेफ़र कर दीजिए। SSK में रेफ़र कीजिए जो कि बेस्ट का बहुत बड़ा हब है। इससे क्या होगा, वो एक 35 साल की फीमेल का जान बच सकता है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत पेडिक लगता है, बहुत दुखित लगता है। इसलिए प्रोग्राम अरेंज किया गया ताकि एक अवेयरनेस किया जाए और बहुत अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ। काफ़ी 500-600 GPs आए थे। सर और क्या लगता है कि आने वाले कल में ये जो यूनाइटेड वे स्टेट स्टैंड का जो ये लिया गया है, स्टेप लिया गया है, तो वो काम करेगा क्या? 100% काम करेगा और हम लोग लगे रहेंगे। हाँ। जब तक ये मैसेज एकदम पेरीफेरी के GP तक ये नहीं चला जाए, हम लोग लगे रहेंगे जी जान से। यदि एक जान भी बचता है, एक फीमेल की जान भी बचता है, वो उसके बेटे उसके बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेस है। थैंक यू सर, थैंक यू। शकील साहब आज आए हैं डॉक्टर्स के बीच में, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे तमाम डॉक्टर्स के बीच में आके मरीज ले गए हम, हाँ। क्योंकि डॉक्टर, लेकिन ऐसा है कि वो मरीज जो डॉक्टर को देखते ही ताज़ा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और जहाँ 5 मिनट ठहरना था वहाँ 15 मिनट ठहर गया। तो इसलिए मैं इस काम के लिए जो लोग इसको पेश इसको कर रहे हैं, हमारे शुएब भाई, हमारे पंडित जी कहाँ गए, पंडित जी, डॉक्टर रफ़ीक अंसारी साहब, ये तमाम दोस्त अहबाब मिलकर, श्याम भाई हमारे, तो ये लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वाकई सराहनीय है बहुत ज़्यादा। ऐसा कहा जाए कि एक तारीख साज प्रोग्राम है ये लोग एक तारीख बना दिए, हिस्ट्री बना दिए, और जब हिस्ट्री बनाए हैं और आगे बढ़े हैं तो विक्ट्री भी इन्हीं की होगी। जहाँ हिस्ट्री बनी है वहाँ विक्ट्री भी है इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। डॉक्टर सिराज साहब, शुएब भाई आज आपने जो प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम के वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखी गई है, और जितने भी लोग यहाँ आए थे अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, सभी ने आपकी तारीफ की, आपके काम की तारीफ की। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर? देखिए, बस एक खुशी हो रही है और एक ब्लेसिंग है। सब जो भी यहाँ पे आए हैं डॉक्टर्स, ज़्यादातर यहाँ 90% डॉक्टर्स थे, और हमारे सोशल एक्टिविस्ट, लीडर्स, पॉलिटिकल सभी थे। तो एक खुशी हो रही है कि जो मेहनत डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फाउंडेशन और सौरभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर रफ़ीक अंसारी के साथ में मिलके हम लोगों ने जो 3-4 महीना मेहनत किया, जो हमारे डॉक्टर के साथ मिलना, बैठना, बात करना, तो इसका आज ऊपर वाले के कर्म से समरा मिला है, बिल्कुल फल मिला है। तो बस उसके लिए मैं सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसका मैं अकेला मुस्तहक नहीं हूँ, हकदार नहीं हूँ। ये मेरे पूरे जितने भी डॉक्टर्स आए, जितने भी लोग आए, सभी उसको सपोर्ट किए हैं। तो मैं सबों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू। रफीक साहब आप कहना चाहेंगे? रफ़ीक साहब बोलिए। ये हमारे सौरभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन की टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो आज ये मौका मिला कि मैं आप सबके सामने 2 बात कह पा रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ये, और बहुत ही कामयाब रहा कि एक मंच पे हर तरह के पैथी के लोग रहे। मॉडर्न मेडिसिन भी रहा, आयुर्वेद भी रहा, यूनानी भी रहा, और हर्बल, यहाँ तक कि एक्यूप्रेशर की भी टीम रही यहाँ पे, और अपने अपने बात को रखा, और नए अंदाज में ये काम किया गया। और उम्मीद करते हैं कि हमारे शोएब आलम वारसी साहब ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम को लेके चलते रहेंगे, और हमारे डॉक्टर्स की सपोर्ट रहेगी। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम में आकर और तमाम डॉक्टर्स? तो हमको तो ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा जो गैप है एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक के बीच में, इस प्रोग्राम से सिराज साहब के क़यादत में ये जो गैप को जो ख़त्म करने का जो कोशिश किया जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि देखिए, सिराज साहब ने अभी कहा कि इंटीरियर गांव हो या कहीं भी हो, हम खिदिरपुर में भी देखते
बहुत सा मतलब जो प्रैक्टिस करता हो सके उस ये नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट उन्हीं लोग के पास जाता है, उन्हीं लोग के पास से ट्रीटमेंट लेता है। तो सिराज साहब का ये मैसेज था कि आप जिस हद तक कर सकिएगा उतना हद तक कीजिए, उसके आगे प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि एक ज़िंदगी चले जाएगा और ज़िंदगी हर आदमी के लिए, उसके फैमिली के लिए बहुत कीमती होता है। तो लिहाजा ये डॉक्टर साहब भी आज बोले अभी स्टेज पे, तो ये वो डॉक्टर साहब भी बोले कि एक हद तक आप जाइए, होम्योपैथ हो, ये आयुर्वेदिक हो, एक हद तक जाइए, उसके आगे मत जाइए। ज़रूरत पड़े हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, हम लोग कोई अलग नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ हैं, आप भी डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, आप भी मतलब आवाम के खिदमत के लिए है, हम भी आवाम के खिदमत के लिए। जहाँ आपसे नहीं होता वहाँ हमको दे दीजिए, हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट करके अपना ज़ात से उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन। अच्छा, आज शोएब वारसी ने सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को एक मंच पे ला दिया, इस पर आप क्या कहें? हमारा इस मतलब सोशल लाइन में आने का हमारा जो उस्ताद था वो कलीमुद्दीन शम्स, तो कलीमुद्दीन शम्स साहब कहते थे हनफी मुसलमान जो है, अबू हनीफा साहब का जो हनफी मुसलमान जो मानने वाले जो फॉलोअर है, तो एक आदमी आके उनको पूछा कि हालांकि इतना बड़ा मिसाल नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं कि अबू हनीफा साहब कहाँ रहते हैं, तो बोला उधर रहता वो। तो वैसे हालत मेरा था। हम शोएब वारसी साहब को नहीं जानते थे कि इनका इतना दूर तक पहुँच था, इसलिए कि वो हमारा बगल में रहते, तो वो वैसा वहाँ रहता का तरह था। लेकिन आज ये प्रोग्राम देख के हमको ऐसा लगा कि शोएब वारसी और सिराज साहब के इतना बड़ा जो प्रोग्राम का हम पहले भी नहीं सोच पाए कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। तो शोएब साहब और उनका तमाम टीम और सिराज साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, और तहे दिल से मुबारकबाद इन लोगों को सब कोई को देना चाहिए कि ये नया एरा एक चालू करना चाह रहे हैं जो शायद मेडिकल हिस्ट्री में पूरा रिवॉल्यूशन लाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्यूप्रेशर बेसिकली गैदरिंग जो थी एक अवेयरनेस है, क्योंकि जो एलोपैथी में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर और टर्शरी केयर जैसे SSKM डॉक्टर साहब ने बोला उस तरह का है। तो वैसे ही है कि अगर जो चीज़ें उनसे डील नहीं हो पा रही हैं तो स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि हम उसी की पढ़ाई करते हैं, बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यही है कि सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया, कैसा लगा? आइडिया तो बहुत दिन से था, फिर डॉक्टर साहब और सभी लोग मिल के हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे सबको हम लोग आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ना, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। इनॉग्रेशन हुआ, चालू हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया। आप क्या कहना ये तो शुरुआत है, अभी आगे बाकी सर बोलिए। नहीं, अच्छा, बहुत प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा। इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे जनरल फिजिशियंस आए आज और जो ज्वाइन किए इसको, और इस प्रोग्राम के जो थीम है, जो सोच है इसके पीछे कि पेशेंट्स को जो है जितना से ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके, ताकि सही टाइम पर उनका ट्रीटमेंट हो पाए, सही टाइम पर डायग्नोसिस हो पाए। तो जब सब लोग जुड़कर रहेंगे, सब लोग एक दूसरे को जानेंगे, तभी शायद ये काम हो पाएगा। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि सबको जोड़ करके चीज़ों को बताया कि क्यों ज़रूरी है ये। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़रूरी भी था ये प्रोग्राम, और इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए ताकि सब लोग एक दूसरे से मिलते रहें और कुछ सीखें कि कब रेफ़र करना है, कब इलाज करना है, कहाँ से हमको रेफ़र कर देना और कहाँ करना है, किसको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट में जाएगा ये पेशेंट तो सही रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन के पेशेंट को सर्जरी के पास, सर्जरी के पेशेंट को मेडिसिन के पास कर दे, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो इससे मिलने से क्या होगा कि डिपार्टमेंट वाइज पता चलेगा कि इनको ये बीमारी है तो यहाँ जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज बहुत अच्छा रहा जो कहा जाए कि डॉक्टर एंड हेल्थ केयर फाउंडेशन ने प्रोग्राम किया, और जो हमने भी सुना तो सबसे अच्छा है कि हर सिस्टम का एक फाउंडेशन है, और हम लोगों को जो डॉक्टर्स हैं वो देखना होगा कि किस सिस्टम से किस मरीज़ को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इसलिए अगर जो भी सिस्टम से लोग जुड़े हुए हैं, अपनी बाउंड्री अपना वो समझें कि इस मरीज़ को हमारे दवा से फ़ायदा हो जाएगा तो दवा दी जाए, और अगर लगे ऐसा कि इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको रिफ़र किया जाए। इसलिए कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कीमती है, और अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया, फ़न दिए, वो हमारे लिए भी बहुत कीमती है। तो हमें
हमें समझना होगा कि मर्ज की हालत क्या है और मरीज़ की हालत क्या है। उसके पैसे के मतलब कहा जाए कि दवा की कीमत के एतबार से, मर्ज की हालत के एतबार से और मरीज़ की हालत के एतबार से कि कौन से मरीज़ को हम इलाज कर पाएंगे और किसका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको मरीज़ को, चूँकि उसकी ज़िंदगी कीमती है, तो उसको बेहतर से बेहतर इलाज के लिए अगर हमसे ना हो पाए तो हम अच्छे बड़े डॉक्टर के पास रिफ़र करें। और ये भी होगा कि वो मरीज़ जो अगर सेहतमंद हो जाएगा तो आपका भी एहसान मानेगा कि आपने रिफ़र किया है। ऐसा नहीं होगा कि कोई डॉक्टर छोटा हो जाएगा किसी के पास रिफ़र करने से, तो वो उसका बड़कपन होगा कि वो फ़ायदा अगर हो जाता है, मरीज़ सेहतयाब हो जाता है तो वो दुआ भी देगा और आपका भी शुक्रिया अदा करेगा, जिसने सेहत पहुँचाई उसका भी शुक्रिया अदा करेगा और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करेगा कि अल्लाह ने उसको जो है शिफा बख्शी दवाओं में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जो खास करके मीडिया के लोग आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल 4 घंटे से आप लोग लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तमाम हमारे फाउंडेशन के मेंबर अरकान की तरफ से। और खुसूसन शोएब साहब को शुक्रिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, रफ़ीक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोगों को बुलाया, और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहेंगे शोएब वारसी साहब के इस इनिशिएटिव, साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उस पे आपका जो है क्या ख्याल है? मैं तहे दिल से अपने बड़े भाई शोएब वारसी साहब और उनकी पूरी टीम का, चाहे वो वसीम भाई हो, चाहे वो नासिर हो, चाहे वो रवि भाई हो, सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं टीम में, मगर ये सारे लोग का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा समाज में, चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन के मसले में हो, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में अभी तक इस तरह का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा, जहां बंगाल के हर कोने से आपने देखा होगा, कोई झाड़ग्राम से आ रहा है, कोई बर्दवान से आया है, कोई दुर्गापुर से आया है, कोई आसनसोल से आया है, हर जगह से डॉक्टर्स को बुला करके यहाँ सम्मान देना और हेमोपैथी या आप येलोपैथी सारे तरह के हर पैथी को एक जगह करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। हम लोग इस बात को सुन रहे थे बैठ करके, इतना अच्छे तरीके से हम लोग सुन रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर भी थे। तो इस तरह का एक प्रोग्राम समाज के लिए ज़रूरत है। आज अगर समाज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ कैंप हर जगह होता है, सम्मान देने का, हमको आप तो देखते होंगे आपके चैनल में, मैंने बहुत बार देखा है कि अवार्ड फंक्शन होता है। क्या अवार्ड फंक्शन? साल भर जो लोग रास्ते में काम करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि स्नो पाउडर को लगाने वाले लोग भी जो है वो अवार्ड फंक्शन में आकर के अवार्ड रिसीव करते हैं। उन लोग को हम लोगों ने देखा नहीं कभी फील्ड में, मगर फिर भी होता है, ठीक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। समाज इसी तरह से चलता है। इस तरह का प्रोग्राम सोरो सोशल ने करके एक इतिहास रचा है और शोएब वारसी मेरे बड़े भाई का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने समाज में एक नई कोशिश की है। इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करे और हम सब आपके साथ खड़े हैं। जब भी शोएब वारसी साहब और उनकी पूरी सोरो की टीम को जरूरत होगा, हम सब उनके साथ थैंक यू। साथ लेके जाते हैं, हर जगह हर काम में उनका साथ निभाते हैं। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज तो देखिए बहुत फख्र का बात है, बहुत ही गौरव हम लोग फील कर रहे हैं कि एक चीज़ जो आज देखने को मिला कि हम लोग देखिए सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत जगह हम लोग पॉलिटिकल भी हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, आप देखिएगा कि हर मज़हब के लोग को एक साथ लेके चलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आज शोएब भाई ने ये साबित किया कि जिस तरह पॉलिटिकल लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, उसी तरह इन्होंने आज 4 तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथी है, येलोपैथी है और भी जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में जो लेके आए, ये बहुत बड़ा कारनामा जो शोएब भाई ने अंजाम दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शोएब भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनके पूरे टीम को, और ख़ास करके शहबाज भाई भी साथ में, जो बहुत बिजी रहते हैं खिदिरपुर इलाका में। सोशल वर्क बहुत ज़बरदस्त है इनका और हम लोग सटे हुए हैं इनसे, गार्डन रीच में हम लोग करते हैं। तो हम लोग सब मिल के पोर्ट एरिया में जितना भी हो सकता है लोगों का मदद करते हैं। और शोएब भाई पूरे कलकत्ता के जितने भी मरीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए जो डॉक्टरों का एक मीटिंग बुलाया है और डॉक्टरों को एक मंच पे लाया है, ताकि लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच सके। और इनके साथ हम लोग लग के और भी इनका साथ दे के इस काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे और आप लोग भी साथ में हैं। इसके लिए आप लोगों का और डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। कैसा लग रहा है बाबू? बोलो ना, बोलते रहो। आज के दिन के लिए सबसे पहले तो मैं शोएब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि शोएब वारसी साहब एक ऐसे शख्स हैं, आप लोगों को मैं इनकी छोटी सी तारीफ़ करना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों के जीवन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हेल्थ, उसको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और हेल्थ के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ये बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है।
इससे पहले इन्होंने स्पोर्ट्स का भी बहुत सारा प्रोग्राम करवाया और हेल्थ का भी प्रोग्राम करवाया है। और आज का हेल्थ प्रोग्राम करवाने का सबसे बड़ा मकसद है कि हम लोगों को एक टीम को यूनाइट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शहबाज भाई खड़े हैं अभी, अगर शहबाज भाई एक सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो इनकी ज़रूरत यहाँ के पूरे बंगाल के आवाम को है। तो हम लोगों को एक मैसेज दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर रवि भाई है तो रवि भाई और शहबाज भाई को हम लोग लेकर के एक यूनाइट कर रहे हैं। तो वो यूनाइट करना ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम चीज़ है, जो जिस चीज़ को शोएब वारसी साहब ने अंजाम दिया है सोरो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसको भापा, उसको अंजाम दिया और एक यूनाइट करने की कोशिश की और वो कोशिश माशाअल्लाह सफल रहा। आप लोगों ने देखा भी 100% बोला गया है ना कि ये एक एक उंगली है। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था, पापा लकड़ी देते एक एक थोड़ा टूट गया, और पांचों अगर लकड़ी एक साथ किया तो वो टूटता नहीं है एकदम। तो बस वही चीज़ है कि हम लोगों की कोशिश है, शोएब भाई जो आज ये कोशिश किए हैं इस चीज़ को यूनाइट करने का। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको आप लोग सपोर्ट करें और ये करें कि ताकि हम लोग ये पूरा कोशिश करें जैसे यहाँ पे हर लोग करते हैं। शोएब भाई ने आगाज़ किया है, बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है, आने वाला कल में भी होने वाला है, चाहे शोएब भाई की तरफ से हो, चाहे शहबाज भाई की तरफ से हो, चाहे रवि भाई की तरफ से हो। और सबसे बड़ा शुक्रिया आप लोगों का है कि ये अच्छा मैसेज और ये चीज़ पूरे इंडिया में हम लोगों के हर जगह फैल रहा है, ये सब आप लोगों की तरफ से। तो हम लोग आप लोग के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के कि आप लोग अपने अंजाम को, मतलब अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं फिर से एक बार शोएब वारसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सभी को लेकर के, हर एक डिपार्टमेंट को लेकर के एक यूनाइट प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है जो सभी डॉक्टर को हर डिपार्टमेंट में होम्योपैथी, एलोपैथी और MBBS यूनानी सभी डॉक्टरों को मिला के एक जगह एक प्रोग्राम किया, उनको सम्मानित किया। आज कल डॉक्टर हमारा जैसे भगवान बोला जाता है, तो ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर भगवान है। तो इसी तरह हिंदुस्तान में जो डॉक्टर का अभी चल रहा है, तो ये आजकल के डॉक्टर अगर मतलब नहीं रहे, बहुत ऐसे ऐसे डॉक्टर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना इलाज लोगों को देखते हैं, तो उन डॉक्टरों को सैल्यूट करता है सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इस तरह के डॉक्टर जब तक रहेंगे तो गरीब लोग भी उनका इलाज मुफ्त में होता रहेगा। तो हम लोग इसी तरह एक टीम बना के सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो इसी तरह डॉक्टरों को सम्मानित करते हैं। डॉक्टर को हमेशा सम्मान हम लोग जताते हैं और हम लोग का गवर्नमेंट, सरकार सभी उनको रिस्पेक्ट करता है। इसी तरह सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये सब रिस्पेक्ट है।